चाचा, सबसे पहले तो मैं दोबारा आपका नाम जानना चाहूँगा, आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अशरफ अली सैयद हुसैन है, मनियार। मनियार जी, आप रहते कहाँ हैं? मैं 40 गांव शहर में रहता हूँ। 40 गांव शहर में रहते। कल आप ट्रेन में थे? जी, मैं कल 40 गांव स्टेशन से 28 तारीख को जी सुबह जी। 8 बजे मैं धुलिया एक्सप्रेस से 40 गांव से बैठा था। अच्छा। और 40 गांव से बैठने के बाद में ट्रेन में भीड़ बहुत थी और मेरे को 40 गांव से नासिक तक बिल्कुल खड़े खड़े ट्रेन में सफ़र करना पड़ा। नासिक निकलने के बाद नासिक से 10 किलोमीटर आगे ट्रेन जाने के बाद में ऊपर की सीट पे एक छोटी बच्ची बैठी थी, 3-4 साल की बच्ची थी। उसके वालिद नीचे सीट पे बैठे थे। अच्छा। उन्होंने वो बच्ची को ऊपर से उठा के उनकी मांडी पे ले लिया और मैं वहीं खड़ा था। मैं वहाँ खड़ा था तो वहाँ पर जगह खाली होने की वजह से मैं ऊपर सीट के ऊपर जाके बैठ गया। ऊपर की बर्थ पर? ऊपर की बर्थ नहीं थी। हाँ। माल का जो बैग वगैरह जनरल अच्छा, डब्बा था। जनरल डब्बा था। अच्छा। जो वहाँ 2 लोग पहले बैठे थे। अच्छा। और सीट खाली होने के बाद में मैं उस सीट पे जाके बैठ गया। अच्छा। तो मेरे सामने 4-5 लड़के जो ऊपर की सीट पे बैठे थे, नीचे की सीट पे बैठे थे, बाजू की सीट पे सब बैठे थे। तो मेरे को गुस्से से देखने लगे कि तू ऊपर कैसा बैठ गया, हमारी सीट है। अच्छा, मैं बोला कि मैं बुज़ुर्ग आदमी हूँ, मैं 40 गांव से खड़े खड़े नासिक तक आ चुका हूँ और मेरे पैरों में तकलीफ़ हो रही है, तो मेरे को थोड़ा ऊपर बैठने दो और आप थोड़ी इंसानियत के नाते मेरे पे थोड़ा सा दया करो। अच्छा, ये लड़के कहाँ से, कौन से स्टेशन से चढ़े थे ट्रेन में? ये लड़के जो है धुलिया ट्रेन से धुलिया से आ रहे थे। धुलिया ट्रेन से? और वो मुंबई जा रहे थे शायद? मुंबई जा रहे थे। पुलिस भर्ती में जा रहे थे? पुलिस की कुछ भर्ती थी, वहाँ सब लड़के जा रहे थे। अच्छा। अच्छा, ये चाचा आपके पास वीडियो में दिखाई दे रहा है एक बरनी है। जी, 2 बरनियाँ थी। 2 बरनियाँ थी जी। और उसमें गोश्त रखा हुआ था। हाँ, ये भैंस। क्या बुरा मामला है? हाँ, ये जो था वो गोनी के अंदर नीचे पैक था। हाँ। नीचे की जो सीट थी उस सीट के साइड में बाजू में रखा हुआ था। अच्छा, वो होने के बाद में मालूम नहीं कैसे उनको पता चला क्या हुआ। हाँ। कुछ सेंट वगैरह लगा होगा या कुछ एहसास हुआ होगा। अच्छा। तो उनको ये मालूम पड़ गया था कि इसमें बीफ मांस है, ऐसा उनका कहना था? ऐसा उनका एहसास हुआ। अच्छा। जब कल्याण स्टेशन आ चुका, कल्याण स्टेशन पे बहुत भीड़ थी, उतरने वाले लेडीज़ ज़्यादा थी। तो लेडीज़ उतरने के बाद में मैं उतरने की कोशिश कर रहा था। हाँ। लेकिन जो मेरे साइड में जो बैग रखी हुई थी वो बैग में लेने के लिए गया तो सभी लड़के मेरे को देख के झपट गए। अच्छा। ये बैग जैसा मैं निकाला, सभी लड़के मेरे पे झपट गए और मेरे को बुरी तरह से जकड़ लिया सबने। अच्छा, इसमें बोले मांस है, 12 नंबर है। हाँ। मेरे को पकड़ के मारने लगे, ठोकने लगे, गाली गलौज करने लगे। ये कहाँ से लाए, कैसा लाए, कहाँ जा रहे हैं? हाँ। तो मैं बोले मेरे को कल्याण उतरना था, मेरे को कल्याण उतरने नहीं दिए। हाँ। अब वो होने के बाद में मेरे को इतना मारा उन्होंने, लातों से, बक्कों से और आँखों के दोनों साइड में इतना पूरी तरह मारा। सर में अभी भी हाँ, पूरी हाँ, मेरी आँख के ऊपर पूरा खून से लाल हो चुकी है। मेरे को नज़र भी कम ही आ रहा है उससे। अच्छा। उससे नज़र भी कम आ रहा है। वो होने के बाद में जब ट्रेन वहाँ से शुरू हुई कल्याण से, मेरे को उतरने नहीं दिया गया। जब से कल्याण से जो मारपीट शुरू हुई, गंदी गंदी गालियाँ देने लगी और मेरे को वो बीफ की जो थैली थी वो उन्होंने अपने पास के मैं फिर एक बार पूछूंगा, बीफ था या भैंस का गोश्त था? भैंस का गोश्त, भैंस का गोश्त। और उनका इल्जाम था बीफ का? बीफ का जी। जी, पूरा भैंस का गोश्त था। अच्छा, फिर कल्याण से आगे आपको उतरने नहीं मिला, आगे क्या हुआ? हाँ, कल्याण से उतरने नहीं मिला। मेरे को पूरा मारपीट किए, मेरे साथ में इतना गंदी गलौज गाली गलौज किया और उसके अलावा इतना बुरी तरह झपटी लूटमार भी की। मेरे कपड़े फाड़ दिए। मेरे जेब में 2800 रुपया था। अच्छा। 500 की 5 नोट थी और 100 के 3 नोट थी। अच्छा। मेरे साथ में वो पैसे भी उन्होंने छीन लिया मेरे पास से, मेरा मोबाइल भी छीन लिया। अच्छा। और मेरा स्विच ऑफ करके मोबाइल देख कर रहे हो हाँ, वीडियो मेरे में, को तो मोबाइल मेरे पास से मोबाइल ले लिया। यानी रॉबरी हो गई एक तरह से। अच्छा, मोबाइल लेने के बाद में मेरे को बोला इसका लॉक खोलो। मेरे से लॉक खुलवाया और लॉक खुलवाने के बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पे मेरी पूरी शूटिंग ली और वो पूरी शूटिंग वायरल भी कर दी, मेरे मोबाइल से ही वायरल कर दी। अच्छा। जिस वक्त वहाँ कल थाना स्टेशन आया, मैं थाना स्टेशन में अपनी जान बचा के स्टेशन से मैं उतरने की कोशिश किया।
मेरे को उतरने नहीं दे रहे थे। इस सफ़र के दौरान कोई लड़के ऐसे बोल रहे थे कि इसको चालू ट्रेन के अंदर से इसको फेंक दो, इसको काट डालो, इसको फेंक दो, इसका माँ से ये भी फेंक दो। मेरे को बार बार कोशिश कर रहे थे, वो गेट तक मेरे को लेके गए, लेकिन कुछ लोग थे समझदार, अरे नहीं बाबा ये बुजुर्ग आदमी है, उसके ऊपर थोड़ा दया करो। बार बार मेरे को दरवाजे के पास ला रहे थे और लाने के बाद में मेरे को फेंकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने उसको रोका। और मैं आने के बाद में थाना स्टेशन पे आने के बाद जब मैं उतर के सामने पुलिस चौकी थी, रेलवे पुलिस की, मैं सीधा वहाँ पर गया हूँ। बर्नी वगैरह मेरे साथ में थी, उन्होंने वो बर्नी जो पैक थी वो उसके ऊपर के पैकिंग वगैरह सब चाकू से काट काट के फेंक दिया और वो बर्नी मेरे मांडी पर रख के मेरी वीडियो शूटिंग उन्होंने किया। पुलिस ने, वो लड़कों ने। अच्छा। थाना उतरने के बाद में डायरेक्ट मैं पुलिस स्टेशन गया। वहाँ पर 4-5 हवलदार थे और जाने के बाद में मैं साइड में बैठ गया। मेरे को थोड़ा जान बची, मेरे को थोड़ा सुकून लगा। मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था, मेरे से देखा भी नहीं जा रहा था और मेरी कितनी कंडीशन हो गई कि मैं क्या बात कर रहा हूँ मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ये कंडीशन मेरी उस टाइम होने के बाद में उन्होंने वो जो लड़के थे 5-6 लड़के मेरे पीछे पीछे दौड़ के आए। पहले मेरे को वार्निंग दिया था चक्कू बता के, अगर तूने पुलिस केस किया तो हम तेरे को जिंदा नहीं रखेंगे। ये मेरे को धमकी दिया गया। मेरे को उमज नहीं आ रहा था तो मैं इस पुलिस स्टेशन पे आ गया। आने के बाद में मेरी जान बची, मेरे को थोड़ा सुकून लगा। अब मैंने देखा कि ये होने के बाद में बच्चे लोग जा रहे थे, ट्रेन चालू हो गई, उसमें कुछ लड़के दौड़ के चले गए। उसके बाद में 1-2 लड़के जो थे उन्होंने, पुलिस ने उनको रोक के रखा था। उन्होंने ये सब पूछा है कि क्या मामला है, उनसे भी वो लिखा, मेरे से भी लिखा, वो पुलिस केस बनाना है। अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरे को दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। मैं ये सोच रहा था कि भाई मैं यहाँ से कुछ निकल जाऊँ। वहाँ से निकलने के बाद में पुलिसों ने नॉर्मल केस मेरे को सादे पेपर पे लिख लिया, इसके ऊपर साइन करो। क्या लिखा, कुछ पता है आपको? अच्छा, उन्होंने बताया है कि भाई ये कल्याण स्टेशन उतरने वाले थे और कुछ बच्चों के साथ में बाचा-बाची हुई, नॉर्मल कुछ बोला चाली हुई, इसकी वजह से झगड़ा बता दिया। हम झगड़ा बता के नॉर्मल केस बना के मेरे को बोले यहाँ साइन करो। मैंने कुछ देखा नहीं, पढ़ा नहीं, मैंने साइन करके मैं अपनी जान छोड़ा के वहाँ से निकला। आने वहाँ से फिर मेरे को बोले ये आपकी जो बर्नी है ये भी लेके जाओ और आप चले जाओ। अच्छा। वो मैं वहाँ से दूसरा ट्रेन पकड़ के कल्याण स्टेशन पे आया हूँ। कल्याण से आने के बाद में जब मेरे को एहसास हुआ कि ये बीफ की वजह से मैं इतना झगड़े में फंस गया हूँ, जबकि वो बीफ नहीं था। जबकि वो बीफ नहीं था, भैंस का गोश्त था। तो वो होने के बाद में मेरे को कौन जाना था, तो मैं रिक्शा में बैठा हूँ। रिक्शा में बैठने के बाद में वो ब्रिज के पास खाड़ी है, बहुत बड़ी खाड़ी है, वो खाड़ी के पास से उतर के मैंने वो दोनों बर्नियाँ गोश्त की वो फेंक दी, खाड़ी में फेंक दी। अच्छा। और घर को आने के बाद में मैंने बच्चों को कुछ बताया नहीं। अच्छा। तो वो मेरा सूजन देख के करके मैंने बच्चों को हमारा समझा दिया कि मैं गिर गया था, इसकी वजह से मैंने कुछ बताया नहीं। अच्छा। बाद में मेरे को उन्होंने देखा कि भाई कैसा गिर गया, क्या गिर गया, मतलब मैंने कुछ बच्चों को बताया नहीं। उन्होंने मेरे को उठाया दवाखाने में, प्राइवेट दवाखाने में जाके लेके गए, डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने बोला है, मैं बोला ये बच्चों का झगड़ा हो रहा था, मैं छुड़ाने के लिए गया था, इसके लिए मैंने मेरे को बुक्का वगैरह उन्होंने लग गया, मैंने डॉक्टर को ऐसा बताया था। वो होने के बाद में डॉक्टर ने मेरे को मेडिसिन वगैरह लिख के दिया और बोले बर्फ़ के पानी से आप पूरे बदन को जहाँ जहाँ मार लगे ले वो सेक लो। अच्छा। वो सेकने के बाद में मैं घर पे आया और आने के बाद सो गया। मेरी जो बात थी वो सारे मीडिया पे फैल गई है, सोशल इस पर सब फैल गई है। तो मेरे को ये हुआ कि भाई इन्होंने मारा झोड़ा सब किया और सोशल मीडिया पे मेरे ही मोबाइल निकाल के मेरे ही मोबाइल से उन्होंने सब तरफ उसका प्रचार कर दिया, फैला दिया उसको। फैला दिया। अच्छा, अभी आप कई जलगांव के आपके जिम्मेदार लोग भी आए हैं, जी ठीक है, और कई सारे लोग हैं, मकामी लोग भी यहाँ पर आए हैं। बेशक। आप थाने के जीआरपी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस स्टेशन में यहाँ मौजूद हैं जी। तो अभी यहाँ पर क्या पुलिस आपको सहयोग कर रही है, किस तरीके से आपकी सुनवाई की जा रही है, क्या कह रही है पुलिस? उन्होंने देखा कि मामला सब मीडिया, सोशल मीडिया पे सब भी मामला चल रहा था, तो पुलिस ने
मेरे लड़के को फ़ोन किया, पुलिस ने मेरे लड़के को फ़ोन किया कि भाई ये जो मामला हुआ इसका एफआईआर लिखना है, तो आप स्टेशन पुलिस स्टेशन आ जाओ, या तो आप बोलते हैं तो हम घर पे आ जाते हैं। तो आज सुबह रेलवे पुलिस वहाँ 5-6 जो पीएस आए थे, सब आए कल्याण कोन गाँव में, और मेरे ही घर पे जब मेरे को जैसा जैसा पूछा जा रहा था, जैसा बोला जा रहा था, क्योंकि मेरा दिमाग सही काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से मैं जो सही मालूमात नहीं बता रहा था, उन्होंने उस टाइम से लिखते गए और मेरी वीडियो बना के जो जो बात बताई है, हाँ, वो लेने के बाद में मेरे को बोला इसके ऊपर साइन कर दो। अच्छा, मुझे कुछ मालूम नहीं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो आपकी सही शिकायत थी वो जी। नहीं ली नहीं गई, नहीं ली गई है। और जो भी आपने अपने मानसिक तनाव में, हाँ। अपने बिल्कुल एकदम जख्मी हालत में बेशक। आपने जो भी बातें ऊंच नीच करके बोली है, उस पर आपका दस्तखत ले लिया। दस्तखत